किस पाकिस्तानी के कितने गैर मुल्की असासे? FIA ने सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट दे दी। कई सियासी और सरकारी शख्सियात और उनके अहले खाना के नाम पर दुबई में जायदादों का इंकशाफ। मखदूम अमीन फ़हीम की अहलिया रिजवाना अमीन, अदनान समी खान की वालिदा नौरीन समी, साबिक सेनेटर अनवर बेग की अहलिया के नाम पर कई जायदादें। मुशर्रफ के साबिक सेक्रेटरी तारिक अजीज की बेटियां भी दुबई में जायदाद की मालिक निकली। PTI रहनुमा मुमताज अहमद मुस्लिम ने 16 जायदादें खरीदी। काला धन सफेद करने वालों के चेहरे पीले पड़े हैं। 50 से ज्यादा लोग जेल जाएंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का बयान। कहा, ऑपोजिशन के पास कोई लीडरशिप है ना नजरिया, ये सिर्फ पैसे बचाने की सियासत कर रहे हैं। ख्वाजा हारिस ने नवाज शरीफ से करोड़ों रुपए फीस ना ली होती तो वो भी ये मान जाते कि उन्हें सजा होनी चाहिए। करप्शन की निशानदही करने वाले को 20% इनाम दिया जाएगा। नाम सीगाए राज में रखा जाएगा। वजीर कानून फरूक नसीम की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बदउनवानी से मुतल्लिक नया कानून ला रहे हैं। तमाम जमातों को खुशदिली से कानून कबूल करना चाहिए। इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए। हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के कारोबार की तफसीलात नैब में जमा। FBR ने दोनों भाइयों के कारोबार की 20 साल तफसीलात नैब के तलब करने पर जमा करवाई। FBR इससे पहले शहबाज शरीफ की तफसीलात भी जमा करा चुका है। नैब का महकमा इत्तलात सिंध के दफ्तर पर छापा। रिकॉर्ड की छानबीन। 2015 से 18 तक का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया। नैब ज़राए के मुताबिक महकमा इत्तलात को कई बार रिकॉर्ड के लिए खत लिखा गया, फराहम ना करने पर छापा मारा। मनी लॉन्ड्रिंग केस में सिंध सरकार का अदम ताउन। चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। रिमार्क्स दिए कि इस तरह काम नहीं चलेगा, मैं यहां आकर बैठ जाऊंगा और किसी को नहीं छोड़ूंगा। चीफ जस्टिस साकिब निसार ने मुराद अली शाह को कल चैम्बर में बुला लिया। GIT सरबराह ने अदालत को पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट के मुताबिक ओमनी ग्रुप पर मजमूई तौर पर 73 अरब कर्जा है। सुप्रीम कोर्ट का तमाम महकमों को GIT से मुकम्मल ताउन का हुक्म। जहां जाना चाहते हैं जाएं और काम करें। GIT सरबराह से मुकालमा। जस्टिस साहब ने मुझे बुलाया है, मैं हाजिर हूँगा। मैं पहले भी गया हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने पहले भी बुलाया। चीफ जस्टिस जब भी बुलाएंगे हाजिर होंगे। GIT को बर वक्त तफसीलात देते रहे हैं। एहतसाब का अमल जरूर होना चाहिए, लेकिन जानिबदारी के साथ नहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की भिट शाह में गुफ्तगू। तजावुजात और सरकारी आराजी पर कब्जा केस। चीफ जस्टिस ने तजावुजात के खात्मे के लिए जॉइंट टीम बनाने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान क्वार्टर्स हंगामा आराई पर इजहार बरहमी। मेयर कराची को मुखातिब करते हुए कहा, आपने इतना बड़ा हंगामा क्यों कराया? खुदा का खौफ करें, कोई महाजिर पंजाबी नहीं, सब पाकिस्तानी हैं। चीफ जस्टिस ने बहरिया टाउन से जमीनों की ट्रांजैक्शंस और मुंतकली का रिकॉर्ड कल तलब कर लिया। बहरिया टाउन के हवाले से खासी शिकायत आ रही हैं। मलिक रियाज से कहें कल सुप्रीम कोर्ट आ जाएं, चीफ जस्टिस का हुक्म। हुदैबिया पेपर मिल्स केस में नैब की नजरसानी अपील समात के लिए मुकर्रर। सुप्रीम कोर्ट का खुसूसी बेंच जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 29 अक्टूबर को केस सुनेगा। अदालत ने हुदैबिया केस में नैब की अपील 15 दिसंबर को मुस्तरद की थी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज इलाही से टेलीफोनिक राबिता। सीनियर सियासतदान होने के नाते सबको साथ लेकर चले, वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत। चौधरी परवेज इलाही ने कहा, पंजाब से आपको हमेशा अच्छी खबरें आएंगी, ताउन के साथ गुड गवर्नेंस करेंगे। एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में नाम डालने की मंजूरी काबीना देगी। वज़ीर आज़म ने काबीना की ज़ैली कमेटी खत्म कर दी। अब वज़ारत दाखिला नाम बराह रास्त काबीना को भिजवाएगी। वज़ीर दाखिला का सिक्योरिटी इदारों की तरफ से सिफारिश करदा नाम
कलअदम तंजीमों के कारकुनों और दहशतगर्दों के नाम ECL में डालने के इख्तियार भी खत्म। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का अगला दौरा चीन का होगा। 2 से 5 नवंबर तक चीन में रहेंगे। चीनी सफीर कहते हैं चीन से पाकिस्तान को $2.7 अरब फराहम कर दिए, मजीद खुशखबरी भी देंगे। वज़ीर-ए-आज़म का दौरा अहम है, 2 तरफा कारोबारी मुआहदे होंगे। कराची पुलिस चीफ डॉक्टर अमीर शेख से चीन के काउंसल जनरल की मुलाकात। सिक्योरिटी, चीनी बाशिंदों की आमदोरफ्त से अहम उमूर पर तबादला ख्याल। चीनी काउंसल जनरल ने अमन के लिए पुलिस चीफ के इक़दामात को सराहा। डॉक्टर अमीर शेख ने मेहमानों को सिंधी अजरक का तोहफा दिया। कराची में मुबारक विलेज का साहिल तारकोल और तेल से आलूदा, आबी हयात की जिंदगी खतरे में। पूरी पट्टी पर ताफुन फैल गया। वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर अली जैदी ने तमाम मुतालिका इदारों से राबिता कर लिया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी नोटिस, रिपोर्ट तलब कर ली। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी का साहिली तनसीबात का दौरा। गवादर, तुर्बत और माड़ा में ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा। जवानों से मिले। तर्जुमान पाक बहरिया के मुताबिक पाक बहरिया की जंगी मश्क सीज पार कामयाबी से जारी है। एयर मार्शल अरशद मलिक ने चेयरमैन PIA और CEO का ओहदा संभाल लिया। वीडियो पैगाम में कहा PIA इस वक्त मुआशी और इंतजामी मुश्किलात में है, मगर ऐसी कोई मुश्किल नहीं जिसे हल ना किया जा सके। अल्लाह की मदद से बहरान पर काबू पा लेंगे। गुड़ियों के खेलने की उम्र में हड्डियों का मुहलक मर्ज लाहक। इस्लामाबाद की 10 साला कौसर कुबड़ेपन की बीमारी का शिकार। गरीब वालिदैन को नन्ही परी के इलाज के लिए किसी मसीहा का इंतजार। हुक्काम से मदद की अपील। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस की बर्बरियत जारी। बारामूला में आज 2 कश्मीरी नौजवान शहीद कर दिए। श्रीनगर, कलगाम, बारामूला में कर्फ्यू नाफिज। भारत के इंसानियत सोज मजालिम के खिलाफ पाकिस्तान का एहतजाज। कल यौम सियाम मनाया जाएगा। जमाल खशोगी कातिल केस। तुर्क सदर ने सऊदी अरब से अहम मुतालिबात कर दिए। कातिल में मुलव्वस मुकामी मुआवनकार का नाम बताया जाए। 15 एजेंट्स को किसने तुर्की भेजा? खशोगी के कातिल का हुक्म किसने दिया? तुर्की के सऊदी अरब से सवालात। उधर अक़वाम मुत्तहिदा की नुमाइंदा खुसूसी ने खशोगी का कत्ल मावराए अदालत करार दिया। कहा हमारे पास इतने शवाहिद मौजूद हैं कि सऊदी अरब मुलव्वस होने से इनकार नहीं कर सकता। PCB ने 4 रुकनी क्रिकेट कमेटी का ऐलान कर दिया। मोहसिन खान चेयरमैन होंगे। मेंबर्स में वसीम अकरम, मिसबाउल हक और उरूज मुमताज शामिल। मुदस्सिर नजर, हारून रशीद और जाकिर खान मुआवनत करेंगे। कमेटी डोमेस्टिक क्रिकेट के मामलात देखेगी। चेयरमैन PCB कहते हैं क्रिकेट की बेहतरी के लिए सिफारिशात मुरतब की गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सना उस्मान। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं यासिर रशीद। काला धन सफेद करने वालों के चेहरे पीले, अब तावील के तौर पर करेंगे बहाने हीले। और आपके साथ मैं हूं मदीहा मसूद। आइए आगाज पर आपको अपडेट करते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 14 दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी है। ISPR के मुताबिक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों, मासूम शहरियों के कत्ल में मुलव्वस थे। मजीद जानते हैं फैसल रजा से। फैसल रजा, कब कब ये वाकयात रूनमा हुए जिनमें ये मुलव्वस रहे हैं?
जी बिल्कुल, अब से कुछ देर कबल ISPR से जो ताज़ा तरीन इत्तलात मौसूल हुई हैं उनके मुताबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 14 खतरनाक तरीन दहशतगर्दों की सजाए मौत की तौसीक कर दी है। दहशतगर्द मुसल्लह अफवाज कानून नाफिज करने वाले इदारों और शहरियों पर हमलों में मुलव्वस थे। इसी के साथ साथ जो है मुख्तलिफ तालीमी इदारों पर भी दहशतगर्दों ने हमले किए। दहशतगर्द मुसल्लह अफवाज के 19 और 3 शहरियों समेत 22 अफराद के कत्ल में मुलव्वस थे। सजाए मौत पाने वाले दहशतगर्दों ने फौजी अदालत के सामने अपने जराइम का इकरार किया और इसी पादाश में जो है उन्हें सजाए मौत दी गई है। इस तमाम तर दहशतगर्द जो है उनका ताल्लुक कलअदम तंजीमों से है और उनकी सजाए मौत पर जल्द अमल दरामद किया जाएगा। इसी के साथ साथ ये भी बताते चलें कि आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने 8 दीगर उम्र कैद की सजाओं की भी तौसीक की है। ये 8 दीगर जो मुख्तलिफ नौयत के जो है वो मामलात में मुलव्वस थे जिनके उम्र कैद जो है उसको उनकी सजाओं में भी आर्मी चीफ ने तौसीक कर दी है। यूं जो है वो 14 खतरनाक तरीन दहशतगर्दों की सजाए मौत के साथ साथ जो है वो 8 जो मुख्तलिफ अदालतों से जो है वो कन्विक्ट हुए थे उनकी उम्र कैद की सजाओं की भी तौसीक की है। जी 8 दीगर मुजरिमों की उम्र कैद की सजा की भी तौसीक की गई। फैसल रजा आप इस हवाले से अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।